पाकिस्तान का बहुत हद तक निर्भरता इन दिनों चीन पर है। उन्हीं से हो रहे सामान के आयात पर और अपनी तरफ से भेज रहे निर्यात पर इनका बहुत कुछ टिका है। और इसी के चलते पाकिस्तान ने चीन के साथ में चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया था, जिसे आप सीपैक के नाम से जानते हैं। उसकी कमी क्या थी? कमी यह थी कि वो भारत का जो कश्मीर का हिस्सा है, जिसका नाम गिलगिट बाल्टिस्तान है, वहां से होकर गुजरता था। यही कारण था कि भारत वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन का था, उसको एंडोर्स नहीं किया, हम उसका विरोध करते रहे। उम्मीद है कि आप सभी को यह फैक्चुअल डेटा बहुत पहले से पता होगा। भारत का कहना है कि जो हिस्सा हमारा है, जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, आप वहां से होकर के क्यों अपना माल भेज रहे हो? और ऐसे में इनका जो पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूट के थ्रू ट्रेड होता है, वो फिलहाल के लिए रुक गया है। आज की खबर यही है। उस ट्रेड रूट पर चलने वाले ट्रकों को रोक दिया गया है। कुछ इस तरह का यहां पर जाम दिखाई पड़ रहा है। और जाम दिखाई पड़ रहा है, व्यवस्था के लिए फोर्सेस तो हैं, लेकिन भीड़ ने रास्ते रोक दिए हैं। अब आप पूछेंगे, एक दिन के लिए रास्ता रुक गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस भीड़ ने रास्ता क्यों रोका? हो सकता है कि ये जल्दी ही सुलझ जाए। आपको याद दिला दूं, ये गिलगिट बाल्टिस्तान की वही भीड़ है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की वही भीड़ है, जिसने पिछले साल 2023 में, यानी आज से साल भर पहले, यह कहा था कि खोल दो बॉर्डर, हमें भारत जाना है। अगर तुम हमारे रखवाली नहीं कर सकते, हमारे लिए काम नहीं कर सकते, तो हम भारत में विलय होना चाहते हैं। यह वही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की भीड़ है जो इस समय इस ट्रेड रूट पर जाकर बैठ गई है। टेंपरेचर -10 से लेकर -20 तक रात में पहुंच रहा है, और यह इस जगह पहुंचकर कह रहे हैं कि हम आपके सामान को चाइना पाकिस्तान के बीच नहीं जाने देंगे। खबर बनती है, पाकिस्तान चाइना ट्रेड सस्पेंडेड एज प्रोटेस्ट ऑन KKH अगेंस्ट पावर आउटेज इन हुंजा कंटिन्यूज। ये हुंजा वही है जहां पाकिस्तान वाले अपनी चैंपियंस ट्रॉफी ले जाना चाह रहे थे, अगर आपको याद हो तो। गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर हुंजा के अंदर हो रहे प्रोटेस्ट के चलते, और यह खबर फिर बड़ी खबर बनती है, टॉप न्यूज बनती है। डेमोन्स्ट्रेटर ब्लॉक की पाकिस्तान चाइना ट्रेड रूट ओवर पावर आउटेज, कि तुम हमारे लिए बत्ती तक की व्यवस्था तो कर नहीं पा रहे हो, बिजली काट ले रहे हो, हम तुम्हारे यहां से सामान नहीं जाने देंगे। दुनिया भर के अखबारों में यह जगह बन जाती है। मैं आपको बताऊं तो जो आंकड़े निकल कर आए, उसमें पाकिस्तान चाइना से आयात ज्यादा करता है और निर्यात कम करता है। इंपोर्ट इसके लगभग 54.73 बिलियन डॉलर के हैं, एक्सपोर्ट 24 बिलियन डॉलर के आसपास बताए गए हैं। फिर भी ये ट्रेड डेफिसिट में रहता है। तो जिन रास्तों से ये जो व्यापार कर रहा है, वो रास्ता काशगर से लेकर ग्वादहार तक जाने वाला सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में काशगर से लेकर ग्वादहार तक जाने वाला यह रास्ता पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है, और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। यह रहा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और इस वाले पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के हिस्से से यह माल पाकिस्तान में एंट्री करता है। चूंकि यह भारत के हिस्से से गुजर रहा है, जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, इसी वजह से भारत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल नहीं हुआ था। और इसी जगह जो गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा है, इसी क्षेत्र में इन दिनों प्रोटेस्ट चल रहा है। पहले भी साल भर पहले जब प्रोटेस्ट चला था, तब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हमारी मांगे पूरी नहीं कर पा रहा है, हमारे लिए बॉर्डर खोल दो, हम जाकर भारत में मिलना चाहते हैं। यहीं रहने वाले जो हुंजा के लोग हैं, उन्होंने आलियाबाद नामक स्थान पर प्रोटेस्ट करके रास्ते रोक दिए हैं। तो यह देख लीजिएगा, काशगर चाइना से होकर के माल जो घुसता है, हुंजा से एंट्री मारता है, और यहीं पर इन लोगों ने बॉर्डर पर ब्लॉकेड कर दिया है। इस तरह से लोग सैकड़ों की संख्या में यहां पर सड़कों पर बैठे हैं, और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो हमारे नेता प्रोटेस्ट करने पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनको आपने सालों की सजा दे दी है, उन्हें रिहा करिए, और हम आपके इस ट्रेड को नहीं तो होने नहीं देंगे। हमने बिजली के लिए संघर्ष किया, आपने हमारी बिजली काट रखी है, हमारे लिए महंगाई का पहाड़ बना रखा है, हमारी वजह से आप व्यापार कर रहे हो, और हमारे साथ ही इतनी दिक्कतें खड़ी कर रहे हो। तो यहां पर देख सकते हो, इस प्रकार से यह जनता यहां पर अपनी तरफ से प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रही है। जिस नेता की बात कर रहे हैं, उसका नाम मोहम्मद खालिद खुर्शीद है, जो कि कभी इमरान खान का सपोर्टर माना जाता था। गंडे वाला जो कि प्रोटेस्ट करता है, उसके साथ रहा करता था, उसको 34 साल की सजा के लिए जेल डाल दिया था। इसके चलते यहां पर ये लोग इस प्रकार से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन सब प्रोटेस्टर्स का यही कहना है, हमारे यहां प्रोटेस्ट करने वालों को आप जेल में डालते हो, पहले तो उन्हें बाहर निकालो, और दूसरा, हमारे यहां पर बिजली जैसी मूलभूत सुविधा में इतनी कटौती है, पहले उसे यहां पर पहुंचाओ। तो मूलभूत समस्याओं के लिए जो यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, यह भारत में रह रहे उन तमाम लोगों के लिए अपने आप में नजारा है, जहां भारत कहता है कि हमारे यहां पर हर गांव में, गांव के कोने में बिजली है, वहां पर दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए इतना महत्वपूर्ण पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको वो इसलिए भी रोक कर रखा हुआ है कि भारत इसे ना जाने कब कब्जा कर ले, वहां पर वो 24 घंटे की बिजली तक नहीं दे पा रहा है। ऐसे में इनका प्रोटेस्ट बढ़ रहा है। नेगोशिएशंस के सारे जो प्रयास हैं, वो पावर क्राइसिस के चलते फेल हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि पावर का क्राइसिस तो है, इनकी मांग इतनी हावी क्यों है? इन्हें यह पता है कि हमारे यहां से रास्ता गुजरता है इसलिए, या फिर कोई और वजह है? वजह यह है कि यह चूंकि पाकिस्तान में हिमालयन वाला क्षेत्र है, हिमालय के अंदर ऊंचाइयों से आ रही जो नदियां हैं, ऊंचाइयों से बढ़िया बिजली पैदा हो रही है, पहाड़ पर पानी से बिजली पैदा हो रही है, और इस क्षेत्र में पैदा हो रही बिजली को पाकिस्तान अपने काम में ले रहा है, इन्हें जरूरत भर की बिजली भी नहीं दे रहा है। बेचारों को प्रोटेस्ट करने के लिए भी सनलाइट से पैदा की हुई जो लाइट है, उससे अपने प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं। इसी के चलते इन्होंने रास्ते रोक दिए हैं, और रास्ते रोक करके प्रोटेस्ट में महिला और बच्चों को भी शामिल कर लिया है। कुल मिलाकर के अपने यहां पर 20-20 घंटे की बिजली कटौती से परेशान जनता एक प्रकार से प्रोटेस्ट में यही कह रही है कि आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहां से गुजरता है, इसका महत्व समझ लो, अदरवाइज हम इसे रोक देंगे। अच्छा, इस क्षेत्र के अंदर लोग जो हैं, वो लगातार ये डिमांड करते रहे कि हमें
हमें स्वायत्तता दी जाए, हमें भी सेल्फ गवर्नेंस दिया जाए, हम अपने स्तर पर यहां पर राज रखना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना चाहते। ऐसा क्या था इनके पास जिसके चलते इनमें इतना घमंड था? बजट ही यहां पे पाए जाने वाले मिनरल्स, जिसमें जेम्स स्टोन, मेटल्स और इंडस्ट्रियल मिनरल्स बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। दूसरा इसकी लोकेशन जो कि चाइना के साथ मैच कर रही है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हाइड्रो पावर यानी कि बिजली। इनके चलते गिलगिट बाल्टिस्तान लगातार इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि यहां पर माइंस मिनरल्स निकालने के लिए बड़ी संख्या में इन्वेस्टर आते हैं और चाइना से ट्रेड रूट होने के साथ साथ बिजली इंडस के कारण यहां पर पैदा होती है, सिंधु के कारण पैदा होती है। देखिए सिंधु नदी अगर मैं आपको यहां दिखाता हूं तो आप यहां पर देखिएगा तो इंडस के साथ शोक नदी मिलती है गिलगिट बाल्टिस्तान में, और यहां जब आप देखते हैं तो इंडस के साथ में जो सहायक नदियां हैं उसमें हुंजा जैसी रिवर्स जो है, गिलगिट और हुंजा जैसी रिवर्स इसमें इंडस के अंदर मिलती हैं। ये जो हुंजा और गिलगिट रिवर्स हैं, शोक रिवर्स हैं, ये जब इसके अंदर मिलती हैं तो मिलने पर नदियों का जहां मैच पॉइंट है वहां पर बिजली उत्पादन के लिए डैम बनाए जाते हैं, जिनमें से गिलगिट कीयू, बुंजी, डायमर बाशा, तंजिर हाइड्रो पावर और हारपा पावर प्लांट फेमस हैं, जहां से तमाम प्रकार की मेगावाट की बिजली पैदा की जा सकती है। ऐसे में बिजली तो पैदा कर रहे हैं ये लोग, लेकिन इन्हीं क्षेत्र के लोगों को नहीं दे रहे हैं। इसी कारण से ये लोग सड़कों पर बैठे हैं कि क्षेत्र हमारा, बिजली हमारे क्षेत्र से पैदा कर रहे हो, हमारे यहां से निकली बिजली को खुद के यहां यूज कर रहे हो और हमें 20-20 घंटे तक बिजली काट रहे हो। ऐसे में हम क्यों आपकी बात माने और हम क्यों आपके साथ रहें? बस इसी के चलते इनकी सरकार की इन्होंने मुसीबत खड़ी कर रखी है। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी इस तरह के प्रोटेस्ट किए हैं, हालांकि सरकार इनको टैकल करने का तमाम प्रयास करती है। उनका कहना है कि आने वाले समय में इस गिलगिट रिवर के साथ साथ जो और क्षेत्र हैं, जैसे कि जगलोट वाला छेरिया है, वहां से बोले हम आपके पास में बिजली ला देंगे, लेकिन लोग इसको मानने को तैयार नहीं है। बोले आप लोग केवल हमें फेक न्यूज फैलाते हैं और हमारे साथ में गलत फहमियां फैला फैला करके कि हमें बिजली देंगे, आप लोगों ने बेवकूफ बना रखा है। खैर, पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है वो जग जाहिर है, लेकिन चाइना का ये जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है ये कितना भारी पड़ रहा है इसे आप ऐसे समझें। एक तरफ गिलगिट बाल्टिस्तान से ट्रेड रुक रहा है, हालांकि ये कुछ दिन में रिजॉल्व हो जाएगा, फिर से शुरू हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में अगर देखा जाए तो यहां पर एक तरह से रेबेलियन लोग पैदा हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर जहां ग्वादार पोर्ट तक ये जा रहा है वो क्षेत्र बलोचिस्तान का है। बलोचिस्तान ऑलरेडी रेबेलियन हो रखा है, वो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान के साथ रहें। तो एक तरफ दक्षिण में बलोचिस्तान, उत्तर की तरफ गिलगिट बाल्टिस्तान, और मध्य में जो इनका सीमांत क्षेत्र है वहां पर टीटीपी, तहरीक तालिबान, वो इनके साथ पूरी तरह से संघर्ष में है। बलोचिस्तान वाले और तहरीक तालिबान वाले चाइनीज लोगों को पकड़ पकड़ कर मार रहे हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान वाले यहां से ट्रेड नहीं होने दे रहे। तो चाइना ने पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट किया, लॉन्ग रन में इसके लिए बहुत नुकसानदायक सिद्ध होगा, ऐसा चीनियों को भी लग ही रहा होगा। चाइना वाले लोग इनके साथ डील करके पछता रहे होंगे। आने वाले समय में देखते हैं ये रूट किस तरफ बढ़ता है, लेकिन फिलहाल की स्थितियां चाइना के फेवर में तो नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में इसका खूब विरोध हो रहा है। ऐसे में यहां के लोगों का यह कहना, गिलगिट बाल्टिस्तान का, कि हम लोग, अगर आप लोगों ने यही हालत रही तो हम भारत में जाकर मिल जाएंगे, यह खबर मैंने आपको 2023 में कवर की थी। उम्मीद है आप लोगों को यह बात याद रही हो। ठीक है।